चार संपत्ति जो हम लोगों ने आप दस्तावेज के माध्यम से जारी किया, वो संपत्ति की किसकी है? वो संपत्ति इस पर खामोश क्यों हो रहे हैं तेजस्वी यादव? चुनाव आयोग का निर्देश का अनुपालन नहीं करेंगे, लेकिन चुनाव आयोग यही संवैधानिक संस्था पर सवाल खड़ा करेंगे। चरवाहा विद्यालय का राजनीतिक पाठशाला नहीं है तेजस्वी यादव जी। चरवाहा विद्यालय का राजनीतिक पाठशाला नहीं है तेजस्वी यादव जी। पटियाला कोर्ट में दंडवत हो रहे हैं, तो आपको अगर ऐसा लगता है जनता का जनादेश है, इसका सम्मान करना चाहिए। अगर मन के अंदर गुरूर हो गया हो और संवैधानिक संस्थाओं के प्रति लोकतंत्र में जो माननीय अजय आलोक जी ने बताया, जो भी घटना हुई आरा और शाहबाद में, उसके प्रति चुप्पी क्यों? क्या लोकतंत्र में ऐसी अवधारणा को भी कोई मजबूत करता है? इस सवाल पर तमाम तरह की चुप्पी इस बात का संकेत है कि समाज के अंदर में हलचल मचाने की जो बीमारी रही है, राष्ट्रीय जनता दल की संस्कृति रही है, कहीं न कहीं उसको पोषित करना चाहते हैं। तो ये महत्वपूर्ण सवाल इसलिए आज के दौर में महत्वपूर्ण है कि आप लीडर ऑफ अपोजिशन रहे हैं और जो आपने पात्रता बिहार के अंदर सिद्ध किया, तो राजनीति के लंपटीकरण के पर्याय बनना चाहते हैं क्या? क्या बनना चाहते हैं आखिर? संवैधानिक संस्थाओं के प्रति अनादर का भाव, जो चुनाव आयोग के द्वारा निर्दिष्ट मापदंड है कि हलफनामा में हमको अपनी संपत्ति की सादगी घोषणा करनी चाहिए, उसके प्रति आपकी चुप्पी क्यों है आखिर आज तक? वो संपत्ति किसकी है? चार संपत्ति जो हम लोगों ने आप दस्तावेज के माध्यम से जारी किया, वो संपत्ति की किसकी है? वो संपत्ति इस पर खामोश क्यों हो रहे हैं तेजस्वी यादव? बताएं कि उसकी संपत्ति किसके पास है, उसका रसीद किसके नाम से, म्यूटेशन किसके नाम से है? तो जो व्यक्ति अपना हलफनामा सही दायर नहीं कर सकता है, उससे बिहार की जनता क्या उम्मीद कर सकती है? जो अपने निजी आचरण में जिन्होंने जो पेश किया, निजी सहायक 10 लाख लोग को नौकरी देने का वादा कर रहे थे और आपको विपक्ष के नेता के रूप में अपने कलम से एक नौकरी देने का मौका मिला, अपने कलम से कि हमारा ये निजी सहायक होगा। उसका आपने एबिलिटी क्या सिद्ध किया? नाम से जो हलफनामा में दर्ज नहीं किया गया। चुनाव आयोग का निर्देश का अनुपालन नहीं करेंगे, लेकिन चुनाव आयोग यही संवैधानिक संस्था पर सवाल खड़ा करेंगे। अरे भाई, ये बिहार है, ज्ञान की भूमि है। चरवाहा विद्यालय का राजनीतिक पाठशाला नहीं है तेजस्वी यादव जी। आपको यह स्पष्ट करना चाहिए कि भाई अगर आपको ईवीएम के सवाल पर आप खड़ा कर रहे हैं, आप चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्था पर सवाल खड़ा कर रहे हैं कि क्या देश के संवैधानिक संस्थाओं के प्रति आपका मन में सम्मान होगा? वही होगा मेरा, उसी को नौकरी मिलेगी। एक नौकरी का पैमाना इनका ये है। तो ये आचरण जो निश्चित रूप से चिंता का विषय बिहार की राजनीति के लिए है और ये विमर्श का विषय है। इसलिए हम ये समझते हैं कि जो राष्ट्रीय जनता दल की जो अब संस्कृति रही है राजनीति में, उसी छाया के बदौलत राजनीति को ले जाना चाहते हैं तेजस्वी यादव जी। नहीं तो आखिर क्या कारण है? भाई, आप अपने माँ पिता से अपने आप को अलग करें। तो पहला बेटा है जो माँ बाप के कर्म के लिए माफी मांग रहे हैं। ऐसा तो बेटा धरती पर कोई पैदा नहीं लिया होगा। और कर्म से माफी लेने के बाद जो आपने देखा कि जो आचरण पेश किया गया, कोई जेल में बैठा हुआ है, कोई सजा याफ्ता है, उसके परिवार को सम्मानित कर करके राजनीति में जो आप सम्मान आपने देने का काम किया, तो क्या बिहार की राजनीति की दिशा, बिहार की राजनीति की जो नई मनोदशा है, जिससे बिहार आगे निकल चुका है, अब आम लोगों के बीच ये विषय विमर्श का होता है कि वे राजनीतिक दल की शुचिता का सवाल सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का पालन नहीं करेंगे, चुनाव आयोग को नहीं मानेंगे और राजनीति में ऐसा भी संसार हो जाए। इसलिए हम ये समझते हैं कि आज के दौर में, चाहे वो भोजपुर शाहबाद की घटना हो या राजनीति में जिस तरीके का आचरण इन्होंने पेश किया, जो हलफनामा पर जो चुप्पी की हुई, ये तमाम सवालात इस संदेह के घेरे में है कि जो वैकल्पिक राजनीति का एजेंडा तय करने का वादा करते हैं, अपने निजी जीवन में अगर पवित्रता नहीं कायम करेंगे, निजी जीवन में अगर राजनीति की पवित्रता कायम नहीं करेंगे, तो उनसे उम्मीद क्या की जा सकती है?